गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करते हुए गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। संतो प्यारिओ, गुरमुखो प्यारिओ, हरि ने सानू ये मानस जन्म बख्शिया है और आदि काल तो इस प्रकृति नूं चलाउण वास्ते फुल पेड़ बूटे हर एक नूं मेल ते फीमेल, नर ते मादे दे विच ऐसी विਉਂਤ कीती है। इसी तरह ही जदों मनुख नूं इस मालिक खालक ने प्रगट किया, मनुख नूं बनाउण तो पहला परमपिता परमात्मा ने जिस चीज की भी जरूरत सी वो सारी दी सर्जना की थी। ये सूरज चंद सितारे, धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश, ये 9 द्वारे हैं। इस प्रकृति नूं बनाउण लई 5 तत्तां दी वरतों कीती गई है, जिस दे विच मुख रूप विच मिट्टी, धरती यानी जल, अग्नि, वायु ते आकाश, इस प्रकृति नूं मूल रूप विच 5 तत्त नाल ही बनाया गया है। और ये 5 दे 5 तत्त, इन्हां विच शक्ति आप हरि दी है। अपने विच इन्हां दी कोई ताकत नहीं। हरि दा वजूद हुंदा है तो ताकत है। इसनूं असीं देखण वास्ते अपने शरीर दी बनतर देखिए। साडे शरीर दे विच एक परमपिता परमात्मा दी बनाई हुई विधि अनुसार मेल ते फीमेल यानी नर ते मादा जदों मिलते हैं तो ये जीव मां का गर्भ धारण करता है। उस वक्त शरीर नहीं हुंदा। शरीर नूं बनन विच 9 महीने लगते हैं और वो जीव जो हरि दी अंश है, सतगुरु रविदास जी महाराज ने, सतगुरु कबीर जी महाराज ने ये फरमाया है, कहो कबीर तू राम की अंश। ये हरि दी अंश है और उस अंश दे कारण मां दे पेट विच हौली हौली 9 महीने लग के साडी देह बनती है। वो जीव दे कारण, उस ताकत दे कारण, उस नूर दे कारण। और वही नूर जदों प्रगट हुंदा है फिर अगों प्रकृति नूं चलाउण वास्ते संत जनों, ये जिहड़े साडे अजकल विग्यानक हन खेतीबाड़ी दे भी, वो भी सानू दसदे ने कि ईवन छलियां होनियां होण, अंगूर होने होण, कोई भी फल दा पेड़, वो भी जद तक नर ते मादा 2 नहीं हुंदे। और क्योंकि पेड़ ते दूर हुंदे ने, इकट्ठे ते हो नहीं सकते, उन्हां नूं मिलाउण वास्ते प्रकृति ने मक्खियां ते इहो जिहा प्रबंध कीता है जो मिलांदे ने। और इस तरह मेरे परम पिता परमात्मा हरि इस सोहन इस प्रकृति नूं चलांदे हैं। अज दास ने आप जी नाल एक महान स्त्री, एक महान देवी अहल्या दी कथा करनी है। अहल्या
जो कि गौतम ऋषि की पत्नी सी। दो गल्लां इस कथा नालों साडी समझ विच आउणियां चाहीदियां। अज हज़ारां वर्ष बीत गए ने, औरत दे नाल अज भी बेइंसाफी उस तरह होंदी है। गौतम ऋषि का हिंदू धर्म दे विच ऋषियां मुनियां विच बहुत नाम आंदा है, और जो सिखण वाली गल है, एडे वड्डे महापुरुष हो के और वो भी उन्हां दी पत्नी दे नाल धोखा होया। अज भी असी हज़ारां सालां बाद किसी औरत नाल भावें पिंड च होवे, शहर च होवे, बरादरी च होवे, रिश्तेदारी च होवे, धोखा होए ते दोष फिर असी औरत नूं ही देंदे हां। औरत नाल जबर जना हुंदा है, साबत औरत नूं ही कोर्ट कचहरियां विच करना पैंदा है कि मेरे नाल इंज होई है। और मंदभाग इहो जिहे ने कि अज पढ़िया लिखिया इंसान भी उस चीज नूं देख नहीं सकता। हल्या सतयुग दे विच इसे देश विच भारत दे विच हुई, और छोटे मोटे महापुरुष की पत्नी नहीं, गौतम की पत्नी सी, लेकिन सुंदर बहुत सी। और दूसरे पासे वो जिहड़े जिन्हां नूं असीं देवते मनदे, उन्हां दा किरदार की सी, ये भी सानूं परखण दी जरूरत है। जे किरदार ही नहीं है, जे आचरण ही नहीं है, जे राजा ही जिहड़ा है वो प्रजा दा नुकसान करन लग जाए, ते फिर कोई की बचा सकता है। जे किसान ही वाड़ नूं तोड़ लवे, उस खेती नूं कौन बचा सकता है। ये कथा इंज आंदी है कि अहल्या बहुत ही रूपवंती सी, बड़ी सुंदर सी, और अपने आप नूं इंद्र कहण वाला। शुक्र है असी कलयुग विच पैदा होए। सतयुग नालों हुण सभ्यता, तजीब, कानून वो वधेरे वधिया है, बहुत वधिया है। वो कानून, वो सभ्यता लागू नहीं है हुण। इस वास्ते कई बारी असी सोचने कि सतयुग चंगा सी। की चंगा सी? इंद्र देवता जिन्हों कहते हैं इंद्र देवता पराई औरत दे उत्ते मस्त हो गया। हालांकि जो असी किताबां च पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ही कई पत्नियां सन। उन्हां दे दरबार विच, देवतियां दे दरबार विच कहंदे ने नाच गाने हुंदे सन, और उसका मन भरिया नहीं। हिसाब लगाओ तुसीं कि असी अज दे मौके ते, अज दे समय ते यह गल समाज विच बर्दाश्त कर सकते? अपसरां ਉਹਦੇ दरबार च सन। जे वो गल ठीक है तो फिर इहो जे देवी देवते तो की लेना। एक गौतम ऋषि जिहड़ा इतना महान सेवक, समाज का भला करने वाला, समाज नूं सीधे राह ते पाउण वाला, उसे दी पत्नी थे मंदी अख रखी। और होर जिहड़े देवते सन इंद्रपुरी च, कादे देवते होणगे? शुक्र है अज दास इस गल की कथा तां कर रहा है
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ ਉਸਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਹਲਿਆ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ, ਚੰਦ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਧਨਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੰਨਾ
धन पर से न आखियन, जो बहन इकट्ठे हुए, एक जोत दोए मूर्ति। जोत एक, मूर्तियां दो ने। जिवें इक्को घड़े दे विचों दो गिलासां च पानी लै आओ, इक्को घड़े चों आया, लेकिन गिलास दो ने। इस तरह दा व्यवहार, एक जोत दोए मूर्ति, धन पर कहिए सोए। जदों इहो जिहा वादा औरत ते मर्द अपने नाल कर लैंदे ने, एक दूजे नाल विश्वास ते आधारित हुंदा है नाता, उसनूं असीं आनंद कारज दा रूप कहंदे हां, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ आनंद कारज समझदे। और गुरमुखो प्यारिओ, मैनूं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। आ पिछे जेही एक फोन आया और एक बच्ची ने कहा, यूरोप तो ही किसी देश चों सी, कि मैं बहुत प्रॉब्लम च हां। बेटा की होया? उस बच्ची दी शादी नूं 20 साल हो गए ने, ते उन्हें मैनूं दस्सिया कि मेरा पति जिहड़ा है वो हुण दुकान ते कोई लड़की काम करदी सी, उस दे नाल उहदे संबंध हो गए। साध संगत जरा सोचो, ऐ मैं हुण दी गल कर रहा। अपनी जिंदगी नूं नरक बनाना ते फिर किसे दे वस नहीं, आप ही बंदा बनाता है। फेथफुल होवे। साध संगत एक मैनूं होर भी याद, एक पति ते पत्नी दी शादी होया 50 साल हो गए से। मेरी शादी नूं 50 हो गए, 50 साल हो गए। और 50वीं जिदन एनिवर्सरी सी, पत्नी हमेशा ही सवेरे जदों नाश्ता देंदी सी पति नूं, और वो जिहड़ा ब्रैड दा उपरला हिस्सा हुंदा है, एक टोस्ट, वो क्रस्टी हुंदा है, थोड़ा कड़क हुंदा है, ओने पति नूं मक्खन लगा के देना। ते उहदे उस दिन ध्यान च आया 50 साल हो गए ने, ये जिहड़ा कड़कदा थोड़ा जिवें कहने रोटी भी कड़क हो, वो मैं हमेशा पति नूं दिन्ने आ, ते अज मैं आप क्यों ना लवां ते पति नूं दूसरा हिस्सा दिन्नी आ। और उन्हें इंजी कीता, जो पति नूं हेठे वाला टोस्ट हो दिता, आप लिया कड़क क्रिस्टी। पति इन्ना खुश होया, उन्हें कहा कमाल हो गई, 50 साल तो मैं सोचदा सा कि मैनू हेठे वाला हिस्सा भी मिले, मैं उहदा भी स्वाद चखा, अज तू 50वीं एनिवर्सरी ते मैनू ये दे दिता है। पत्नी सोचदी सी कि अज शायद पति निराश होएगा कि मैनू वो नहीं मिलिया। संत जनों, इनू कहंदे ने एक जोत दोए मूर्ति। पति ने शुक्र किया कि अज शुक्र है मेरी पत्नी ने भी वो क्रिस्टी हिस्सा लिया, शुक्र किया। और उन्होंने इंज शो किया कि मैं 50 साल तो सोचता था मैनू हेठला हिस्सा कदों मिलेगा। इसलिए इनू कहंदे ने कि एक जिन्नू एक जोत दोए मूर्ति। और एक होर बड़ी वधिया कथा है, जिथे इहो जी मंदी कथा मैं अज तुहाडे नाल दस रहा, ते वधिया भी। हिंदुस्तान दे विच संस्कृत दे एक बहुत वड्डे कवि होए ने माघ ऋषि, ते कवियां कोल आम तौर ते बेचारे खुद भी गरीब ही हुंदे, उन्हां कोल सवेरे सवेरे एक गरीब आदमी महल्ले दा आया, ते ओह आके कहंदा है मेरी बेटी दी शादी है ते मेरे कोल कोई धन नहीं है, कोई मदद मेरी हो सकती है। माघ दे कोल बेचारे कोल अपने कोल कुछ नहीं सी। सवेर दा समा सी, पत्नी ओहदी सुत्ती पई सी, और बेचारे ने जवाब नहीं दिता। सोचन लग पाया, मैं हुण आया बंदा ते मैं इहदी बेटी दी शादी है
अगे कोई जमाना सी, अजे बहुता टाइम नहीं होया, ये मैं वेखिया, मैं अपने संभाल की गल कर रहा। मुहल्ले विच जदों बेटी की शादी होए सारा पिंड इकट्ठा हो जाता, दुध दीयां बाल्टियां पहुंचा देनियां, और पिंड का एक बंदा नहीं सी हुंदा जिहड़ा सेवा लई सी नहीं सी पहुंचदा। धी नूं पिंड दी धी, और मैं इत्थे इंग्लैंड विच आके वेखिया कि पिंड का जवाई होए भावें वो कोई रिश्तेदारी नहीं, जात भी बराबर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पिंड का जवाई है। इत्थे इंग्लैंड विच भी अजे भी इहो जिहे परिवार भी है ने कि जिहड़े उसनूं विआह शादी ते दुख सुख वेले जवाइयां वांगू बुलांदे ने, उसे तरह ही ਉਹਨੂੰ ਉਹ ट्रीट करते हैं जिवें अपने जवाई नूं पिंड दा है। और गुरमुखो प्यारिओ, माघ कवि दे नज़र पै गई भी हुण मैं है भी नहीं दियां की इहनूं, ते पत्नी सुत्ती सी मंजे तो एक बांह उहदी हेठां सी, उस बांह दे उत्ते बाजू दे उत्ते एक सोने दा कंगन पिया सी। माघ कवि आराम ना गया, हौली हौली ताकि पत्नी दी नींद ना टुटे, उसने कंगन लगा उतार के उस गरीब बंदे नूं देता, आला भाई मेरे को होर ते नहीं हूं, आला जा। ज्यों ही गरीब बंदा घर दरवाजे चों निकलन लगा, पत्नी जाग गई और वो बहाना भर के लेटी हुई सी। उन्हें जो कंगन उतारिया उन्हें पता लग गया। उन्हें क्या एक मिनट ठहरना, अपने पति नूं कहंदी है एक मिनट ठहरना जी, उन्हें रोकना। उसने दूजे हाथ चों भी कंगन ला के ते दे दिता। इनू कहंदे ने एक जोत दोए मूर्ति तन पर कहिए सोए। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, जो कम अहलिया नाल होया अज दे समाज दे विच ये स्वीकारिया नहीं जा सकता। औरत ना कुछ कसूर हुंदे होया उसनूं ही बदनाम किया जाता है, उसके नां ते बदनामी लगती है, उसके नां ते कलंक लगते रहते। और मैं उन्हां दी गल करना जिहड़े अपने आप नूं देवता कहंदे सी। और राज उन्हें चंद्रमा ने भी अपने वस च कीता, जो कथा कहती है। हुण इस चंद्रमा ते धरती है, इनू की किसी ने वस करना, लेकिन जो कथा है और जद के बंदे का नाम चंद्रमा होएगा शायद। और कहते ने कुक्कड़ नूं भी कहा, वो मदद ले आ गए। अजे अद्धी रात ही हुई सी और कुक्कड़ ने बांग दी। गौतम ऋषि जाग पे, अजे उन्हां दी अखां च नींद सी, अखां ते कहंदे अजे टाइम नहीं होया, लेकिन बाहर उठ के देखा तो चंद्रमा ने भी अपना रूप दस दिता। ते उन्होंने धोती चुकी ते इशनान करन लई चले गए। ते पिछों जो दुष्कर्म सो काल देवता इंद्र ने किया, अज भी इहो जिहियां कथावां आउंदियां ने, कहानियां आउंदियां ने। और इहो जिहा औरत दे नाल दुष्कर्म होए। और नाल इन्ना ही नहीं, कथा यह कहती है कि इंद्र देवता ने अपना रूप भी गौतम वाला बना लिया, रूप भी भेस भी गौतम ऋषि वाला बनाया। वो जे कपड़े पा ले उन्होंने, वो सब कुछ कर लिया। और जदों गौतम ऋषि स्नान करन लगा तो कथा यह कहती है कि गंगा ने उन्होंने कहा भी तेरे घर ते चोरी हो गई है, तू इत्थे की करना पे। और जदों फिर भज के गौतम ऋषि आया, क्योंकि गंगा ने पानी ने की कहना है, अंदरों ही आवाज आती, उन्हें महसूस कर लिया होना कि समथिंग रॉन्ग हो ही जाता है, साडे नाल भी कोई इस तरह अंदरों आवाज आती है कि कुछ गड़बड़ है। और वो
जदों गौतम ऋषि आए तो इंद्र वस्त्रहीन उत्थे बैठा है और फिर होना तो यह चाहिए सी कि जो इंद्र नूं उन्हें श्राप दिते जो किया वो होना तो यही चाहिए सी, लेकिन इंज होया नहीं। अज दा समा हुंदा ते दरवाजा कर लेंदे बंद ते चंगी तरह छितरौड़ करते, जितना भी उहदी हो सकती करनी चाहिए सी अज दा समा हुंदा, लेकिन फिर भी उन्होंने मत्थे टेकी जाने। आओ साध संगत, सिर्फ ये गल अज दे असी अपने समाज च नहीं होण देनी, औरत की बेपति नहीं होण देनी, इस करके दास कर रहे। एक छोटा जिहा ब्रेक लेने, इस तो बाद फिर दास हाजरी भरना है। आओ साध संगत, आप जी का फिर स्वागत है। एक बार फिर सारे रसना पुत्र करो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। दास एक महान देवी, एक औरत जिहदे नाल जुल्म हमेशा ही होंदा रहा है, और उसका जिक्र करके असी इस तो सिक्ख्या लेने। नंबर 1 कि ये दातिया अजकल दे जेड़े साडे सेवादार ने, चाहे सत्संग विच होण, गुरु घर च होण, किते भी, इन्हां नूं सदबुद्धि नहीं। देख पराइयां मावां धीआं कर जाने, लोकी पूरे विश्वास रख के, रब ते विश्वास रख के, हरि ते विश्वास रखते। कोई जगह है जिथे विश्वास नाल अपनियां धीआं भैणां नूं लैके जांदे ने। सत्संग, जे सत्संग दे विच भी इहो जे कुकर्म हों, गुरु घर सत्संग सिनेमा हाल नहीं है, ये मार्केट नहीं है, ये रब दा करना है। ते जिथे कोई इंद्र वांग इस तरह का कुकर्म मन च सोच लवे या करे, तो रब नाल भी धोखा है, हरि नाल भी धोखा है। हरि ये एक्सपेक्ट नहीं करता असी अपनियां धीआं भैणां नूं बड़ा सेफ समझने, इन्हां दा वाल विंगा भी नहीं हो सकता, कोई इन्हां नूं गलत पासे लगा नहीं सकते। कोई तो जगह है, बाकी ते सारे समाज दे विच जो पढ़ाइयां कीतियां जांदियां ने तुहाडे सामने है। आ टीवी दे शो देख लो, आ जिन्ने सगों इंडिया तो अजकल शो आउंदे ने पर कोई ते ऐसा नहीं जेड़ा ये सिखाए कि पतिव्रता धर्म जेड़ा सब तो उत्ते है, जेड़ा ये सिखाए कि पति वही पति है। मैं क्या करना, हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी जेड़ी सीता माता वर्गी होवे। भाई तू ही तो राम वर्गा होना, जे तू रावण वर्गा होएगा तो पत्नी किवें सीता वर्गी हो जाएगी। इस वास्ते दोए पासियां नूं समझण की जरूरत है। और गुरमुखो प्यारे, सब तो वड्डी गृहस्थ मार्ग की कामयाबी वो विश्वास ते आधार, पावनता, पवित्रता ते आधारित है। साध संगत, जे बंदा अपने नाल ही, मैं ते कई बारी हैरान होना, जांदे ने काम ते गृहस्थ मार्ग ते निभा रहे ने, लेकिन ए मेरे पैसे ने, ए तेरे पैसे ने, ये मेर तेर जे विच है ते ये साडे उत्ते है, ये असीं दूर कर सकते, इस मेर तेर नूं दूर कर सकते। विश्वास नूं इन्ना पक्का एक दूजे ते करिए कि साडे बच्चे भी मान करन कि असीं ऐसे परिवार दे विच पैदा होए। संत जनों,
आदमी नूं भी तो ख्याल रखना चाहिए। वो एक कथा मैं और सुनाया कर कि एक राजा सी और ओदी राणी इशनान करके वाल सुका रही सी बनेरे ते, और कहानी ये कहती है कि एक कां ने विठ करती ओदे उत्ते। मतलब विठ होई कि नहीं हुई है, जो साडे रोज घरां च काम हुंदे ने ओनूं असीं रिलेट कर सकते। विठ कर दित्ती, राणी ने ते मूँह बना लिया। वो कोप भवन कहंदे सी जिथे नाराज हो के मूँह वट के जाके बह जाण। हुण इहदे तों मेरियां बच्चियां भैणां नूं भी सिੱਖਿਆ लैण दी लोड़। निकी जी गल ते कोप बना लेना, मूँह बना लेना, वो दिन जिहड़ा तुसीं निराश होके कढ लिया मुड़ के नहीं आउणा। भावें पति ने निराश होके कढ लिया या पत्नी ने, मुड़ के नहीं जे आउणा। रब दा वास्ता जे कदे ना गवायो, मुड़ के नहीं आउणा। एक दूजे दी गल नूं रत्ती पर बर्दाश्त करना असीं सिੱਖ लईए। और संत जनों वो तो कोप भवन चली गई। राजे नूं दस्सिया गया, कहंदी कि ना मैं खाना ना पीना। राजा आया बेचारा काम कार छड्ड के, की गल होई? कहने लग्या मेरे ते विठ करती कां ने, जद तक उस कां नूं फड़ के मौत दी सजा नहीं दिंदे मैं नहीं जो कुछ खाना पीना। राजा कहा भी कां नूं की पता तू राणी है, उन्होंने बेचारे नूं की पता? उन्हें दे खुले आम जो जिवें उन्हां दा है जीवन, लेकिन वो मन्नी नहीं। और कहानी कहती है कि दूजे दिन राजे ने सारे कामां नूं सद लिया। आओ बई पेशी है, किहड़ा बंदा तुहाडे चों? और आम तौर ते मैं कामां दा की कहां, अमीर बंदे सारे गरीबां नूं इकट्ठा कर लैंदे ने, बस आ जाओ बई इकट्ठा कर। लेकिन एक कां नहीं आया। वो सारे कां भी सोचण लगे भी इन्ने ही कीती होनी विठ, जिहड़ा नहीं आया डरदा। यही दोषी सारे वास्ते की समस्या खड़ी कर दी सी। वो आया, थोड़ी देर बाद आया, उसकी वेट करते थे। उन्हें माफी मंगी। राजे ने पूछा तू कि देरी ना आया बई? वो कहता भी महाराज एक मुकदमा आ गया सी। कहते मुकदमा आ गया सी? की मुकदमा आ गया? कहते मैनूं ओहदा फैसला करके आउणा पैना सी। की मुकदमा आया सी बई? कहते जी एक औरत अपने पति नूं कहंदी है कि तू औरत है। ते पति कहता है भी ये किवें हो सकता है, बंदा औरत किवें हो सकता है? वो कहती हाँ हो सकता। कहता भी फिर तेरा फैसला? कहते मैं क्या हाँ हो सकता बंदा औरत। राजा कहने लगा वो किवें? कहने लगा जिहड़ा अपनी औरत दी नजायज गल नूं मान लवे, वो कहते बंदा नहीं फिर औरत ही है। ध्यान देना, जिहड़ा औरत दी अपनी पत्नी दी नजायज गल नूं भी मान लवे, कहते वो फिर बंदा नहीं, वो औरत ही है। राजे ने जो सुनिया कहते जाओ सारे काम छड्डते, जाओ भरा जाओ 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 जाओ। कहते फैसला तेरा सही सी भाई। तो फिर रानी ने उस दिन तो रोटी खा ली सी भी अज मैं बुला लेने सारे। वो फिर कोप भवन चली गई। जब फिर चली गई राजा फिर गया। उन्हें कहा भी देखो ना आ गल है। कहने लगी जो मर्जी हो जाए जी, मैं ते वो कां नूं सजा होनी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा तू रोटी तो खा, मैं फिर बुला लेना। रब करे इदां दी गल कां वाली तो नहीं, लेकिन वो जी समाज हो जाती है। देर ने इंज कहता, जेठ ने इंज कहता, दरानी ने इंज कहता, जेठानी ने, ननान ने, ये वो पंगे पै रहिंदे ने। इहो जिहा निक्के मोटियां गल्लां तो होंदियां रहिंदियां। लेकिन ये ध्यान रखो गृहस्थ मार्ग दे विच ये जायज नहीं है। और राजे ने फिर कामां नूं सद लिया दूजे दिन। सारे आ गए, एक फिर नहीं आया। वो उसदी इंतजार कर रहे थे। वो जदों आया उन्हें माफी मंगी।
कहन लगा कि भाई अज क्यों? कहंदा एक केस होर आ गया सी। कहंदा वो किवें आ गया? कहंदा जी एक औरत कहती सी कि बंदे दा मूँह नहीं है, ये टट्टी पेशाब वाली जगह, मूँह नहीं। वो कहे मूँह इस तरह क्यों नहीं? ये किवें हो सकता है? टट्टी पेशाब वाली जगह हो रहा है, मूँह किवें हो सकता है? तो कहते जी फिर तू की फैसला दिता? राजे ने कहा जी, कां ने कहा जी मैं फैसला दिता हो सकता है। राजा फिर हैरान, कहता किवें हो सकता है? केड़ा जेड़ा बंदा गल करके मूँह कर जावे, ओदा फिर मूँह नहीं हो, फिर वो गंदगी वाली जगह ही। साध संगत, गृहस्थ मार्ग दे विच पत्नी ते पति नूं एक दूजे का पूरा हिस्सेदार बनना हुंदा है, लेकिन गौतम ऋषि हिस्सेदार नहीं बन सके। उन्होंने उस वेले अज दा समा हुंदा ते उपासक उत्थे हुंदा ते जरूर कहंदा तुहानू अपनी पत्नी दे नाल खड़े होना चाहिए। तुहाडी पत्नी नूं उन्हें विचारी ने बहुत मिन्नतां कीतियां होणगियां, हुण भी करदियां कि मेरा कोई दोष नहीं। वो आया भी है ते पूरी व्योंत करके पूरा उन्हें ऑर्गेनाइज किया है ये बद फैली करन नूं। और फिर ये कहंदे ने कि ऋषि ने श्राप दिता, चंद्रमा नूं दिता कि तू हुण चढ़दा उतरदा ही रहेगा, सिर्फ महीने च एक बारी तू पूरा होएगा। उत्ते हुण धरती नूं की, लेकिन असीं किसी नाल आर्गूमेंट नहीं करते। उंजी जिहड़ा बंदा इहो जे काम विच किसी दा साथ दवे, भावें वो राजा क्यों ना होए, गुरु क्यों ना होए, संत क्यों ना होए, जिहड़ा साथ दवे उन्होंने भी मूँह छुपाना पैंदा है, उहदा भी मूँह काला हो जाता, बचदा नहीं। और कुक्कड़ नूं कहंदे उन्होंने कहा भी जा तेरी अगे बांग दे लोग इतबार करदे सी ते हुण कहंदा तू जदों मर्जी देई जानी बांग ते कहंदा विश्वास ही नहीं करदा। हुण असीं देखदे हां कई वारी बांग देने ही दे दिंदा मुर्गा, विश्वास ते मारिया जांदा। कोई किसी प्रधान क्यों ना होवे, सकत्तर क्यों ना होवे, ट्रस्टी क्यों ना होवे, जिहदे कोलों इहो जी गलती होए किसी दे मंदे काम विच साथ देण दी, उहदा इतबार मारिया जांदा है, उंज ही मारिया जांदा। ये कहानियां जो बनियां ने इंसानां दे वास्ते ने, जानवरां वास्ते नहीं है, इंसानां लई ने। इंसान दा बोल, इंसान दा किरदार इंसान वर्गा होना चाहिए। इस वास्ते गुरमुखो प्यार है, दास है अरदास करता है कि गृहस्थ मार्ग गुरु दी मत अनुसार चल के एक दूजे दे विश्वास पात्र बन के एक दूजे नाल पूर्ण रूप में सहयोग दे के, बल्कि पहल दे के पति हमेशा मन में रखे कि मेरे कारण मेरी पत्नी नूं कोई दुख ना होवे, मेरे कारण कोई असुविधा ना होवे, और पत्नी दा भी इंज होवे कि मेरे कारण मेरे पार्टनर, मेरे जीवन साथी, मेरे आत्मक संबंध जिहड़े ने उन्हां विच कदे कुड़तन ना आवे, किसी कीमत ते भी नहीं, किसी कीमत ते। साध संगत कई बारी इंज भी हो जाता है कि बच्ची अपना परिवार छड्ड के आई होंदी है, उन्होंने पिछे मोह हुंदा है, प्यार भी हुंदा है, वो कोई मंदी गल नहीं है। इस गल दा पति नूं मन विच पूरी तरह से उन्होंने एहसास होना चाहिए कि सारा टब्बर छड्ड के आई है, समा लगता है।
ऐसा समा आ जाता है जदों बच्चे हो जाते हैं, अपना परिवार बन जाता है, मुड़ के प्यो भी कवे, माँ प्यो भी कहन के आई बेटी तू आई नहीं, साल हो गए 6 महीने हो गए, वो कहती मैनू टाइम नहीं लगता अपने परिवार चो। वो आप साध संगत मैं ते क्या करना कि जे कोई औरत ऐसी नहीं जिन्हें सस नहीं बनना। जे तुसी सस हो ते अपनी बहू नूं इन्ना प्यार दिओ कि तुहाडी बहू पेकियां दा एड्रैस ही भुल जाए, टैलीफोन नंबर ही भुल जाए, इन्ना प्यार दिओ। ते मैं भी कहना कि जे तुसी बहू हो, नूं हो, ते अपनी सस नूं इन्ना सिर ते चुको, इन्ना बिठाओ, नूं इन्ना मुहब्बत करो कि वो तुहाडी ननान दा नां ही भुल जाए। सस्सां अपनियां धीआं नूं तुहाडी ननान नूं उदों चेता करदियां जदों तुसी धी नहीं बनदियां, और बहू पेकियां नूं उदों चेते करदी है जदों असीं माता पिता नहीं बनदे। और अहल्या दी कथा संत जनों सानू यह गल सिक्ख्या दिंदी है। मैं इस वास्ते, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन जदों समाज दे विच रहिंदियां होइयां छोटी छोटी गल दे उत्ते भिन्न भेद हो रहे ने, शादियां टुट रही ने, माड़ा मोटा भिन्न भेद ते फटाफट कह देना बस नहीं मैं चली, मैं डिवोर्स तू निकल जाई तू। और इत्थे इन्हां यूरोप के देशों में मैनूं पता है कि इटली भी, फ्रांस इहो जिहे केस होए ने कि बस माड़ा जिहा औरत ने पुलिस नूं फोन करके ये कहा नहीं कि मैनूं इन्हें कुटिया, मेरे ते हथ चुकिया, मैनूं इन्हें मेरे ते जबर जनाह कीती, ते बस उस वेले ही पुलिस ते फिर पति नूं कहंदी चल भाई, और तू हुण इत्थे इंग्लैंड दे विच भी, यूरोप च भी है, फिर 2-3 किलोमीटर दे विच तू आ ही नहीं सकता। और एक बारी ये दुफाड़ होया घर, फिर जोड़ना बड़ा औखा है। इसलिए संत जनों 2-3 चीज़ां कि जे मालक खालक ने सानू किते बख्शिश दिती है, सानू कोई ताकत बख्शी है, सानू मान बख्शिया है किसी गुरु घर दे विच, किसी सोसाइटी च, ते नाल ही नाल असीं ये वश अपने मनां विच बिठाइए कि सच्चे पातशाह असीं कुछ भी होवे। मैं एक अमरीका का राष्ट्रपति होया आइजनहावर, एक बारी पार्लीमेंट च उन्हें अपनी स्पीच दी, और स्पीच विच उन्हें कहा जी मैं एक बारी गऊ खरीदन गया सी एक किसी पिंड दे विच, एक किसान दे कोल, गां सानू पसंद आई, ते कहंदे मैं किसान नूं पुछया कि ये गऊ दी नस्ल की है, केड़ा खानदान है? कहंदे किसान ने कहा जी मैनू नहीं पता, नस्ल दा मैनू नहीं पता। कहंदे फिर मैं उन्हें पूछा अच्छा कि ये औसतन जिहड़ा है ये दसो दुध किन्ना दिंदी है रोज दा एवरेज? उन्हें कहा मैनू भी नहीं पता। कहंदा अच्छा ये दसो मक्खन किन्ना निकलदा? किसान ने कहा जी पक्का नहीं पता मैनू, पर एक गल मैनू पक्का पता है। कहंदे मैं पुछो की? कहंदा है बड़ी ईमानदार है, ये जिन्ना भी दुध है पूरे दा पूरा दे दिंदी है, कोल कुछ नहीं रखदी। साध संगत असी वड्डियां कोठियां बना सकीए ना बना सकीए, वड्डियां गड्डियां लै सकीए ना लै सकीए, बच्चों नूं प्राइवेट एजुकेशन दे सकीए ना दे सकीए, लेकिन ईमानदार होने तो सानू कोई नहीं रोक सकता। और ईमान उदों हुंदा है जदों सानू ईमान मिले भी, वो है रब दा ज्ञान, रब दी सोझी, हरी रूपी हीरा
जब तक मैं देखा दुनिया सब फिलासफियां देखियां, जब तक हरि की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये भटकना रही है। और सतगुरु रविदास जी महाराज ने सानू इसलिए किया, रविदास सो साधु भला जो रहे सदा निर्वैर, जिहदे मन विच किसी प्रति वैर नहीं है, सुखदाई समता गहे सबड़ा मांगेगा। वो फिर गौतम ऋषियों को श्राप नहीं देता। और फिर एक कथा अगे जाती है कि अहल्या पत्थर बन गई, जो उन्हां नाल होया होया शुभ मूँह छपाना पिया सी इंद्र नूं, भावें किन्ना भी वड्डा छपाना पिया, छुप के रहना पिया, मूँह दिखाए किवें बंदे कम ना। वो इंसान ही नहीं रहिंदा जिहड़ा अख उच्ची करके ना सिर उच्ची करके ना समाज में तुर सके। अखां नीवियां करनियां पैन वो मौत है, सिर नीवा करना पे वो मौत तो भी माड़ा है। इस वास्ते जिन्नी कमी नाही गुण से कमरे विसाड़, मत शर्मिंदा थी मसी साईं दे दरबार। जेड़े कम च गुण नहीं वो छड्ड, की लेना देना उहदे तो। इस वास्ते गुरमुखो प्यारे, फिर अहल्या पत्थर हो गई, वो हर औरत पत्थर होएगी, हुण भी हो जाएगी, जिसका दोष भी ना होए ते पति उहदे ते शक करे, पत्थर हो जाएगी। वो बेचारी नाल ते सहानुभूति होनी चाहिए सी, उहदी बांह फड़नी चाहिए सी, उन्होंने होर प्यार देना चाहिए सी। तेरे नाल इतनी जबर जनाह होया, तेरे नाल इतनी गड़बड़ हुई है, गलत काम होया, धोखा होया। लेकिन जदों पति ने उहदे ते शक किया तो पत्थर हो गई, हुण भी हो जाएगी। इहो जिहे केस मैं रोज देखना। और कहानियां असी मंदिरां दे विच ते गुरुद्वारे च इहो जिहियां कहने आ, जदों साडे ते आप पैंदी है फिर असी की करदे आ, ये सब दे सामने है, फिर नहीं असी चाहते। इसलिए गुरमुखो प्यारे, और पत्थर हो गई। फिर दुनिया च इक्को ही शक्ति है जेड़ा फिर गले लगांदा है, जेड़ा अवगुण नहीं देखता है। उहदी ते बेचारी दी गलती नहीं भी थी, है ही नहीं सी, उहदे नाल ते धोखा कीता गया। लेकिन एक सतगुरु हुंदा है दुनिया विच, जेड़ा फिर गुनाह अवगुण मेरा कछु ना बचारियो, बख्श लियो खिंड माई। गुरु फिर अवगुण नहीं देखता, गुरु केवल गुणा दा गाहक बनता है। गुरु ही बख्शनहार होता है। हम खत्ते बहुत कमाम दे के छंत ना पारा वार, कृपा करके बख्श लो हम पापी वड गुनाहगार। जदों गुरसिख सतगुरु दे दरबार विच आके कहंदा है, हे सच्चे पातशाह, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता। जदों गुरसिख आके ऐसी भावना नाल गुरु दे दरबार विच पहुंचता है, गुरु मां फड़ लेंदे, कौडे राक्ष वर्गियां दी फड़ लेंदा, गणका वेश्या वर्गियां दी फड़ लेंदा, मैरी मैगडलिन वर्गी जीसस क्राइस्ट दे कोल साध संगत जदों आई, समाज ने और होर भी सत्संगियां ने दुरकारिया। ध्यान देना, होर भी सत्संगियां ने दुरकारिया, उहदे कोल बहुत जीसस क्राइस्ट दी महाराज दे मेरे दी गल है। वो इतनी वड्डी प्रचारक बनी, फिर सब गलत काम छड़ दिते। गुरु दा काम गलती नूं सुधारना हुंदा है, बंदे नूं नहीं। गलती सुधर जाए तो बंदा सुधर के। इस वास्ते जरूरत गौतम जी नूं इह सी, और इस वेले साडे भी किते रब करे साडे घरां विच इहो जी ना होए। जे किते हो जाए ते सानू साथ जिहदे नाल अन्याय होया, जिहदे नाल धोखा होया, उसदा देना चाहिदा है।
ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਘਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੇਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥੈਲਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਸਾਥ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਦਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਿਆ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹਲਿਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ क्षमा करना। आप जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।